संयुक्त ऑल इंडिया जन सम्मेलन संघर्ष में के तत्वाधान में आज सहारा के खिलाफ जन आंदोलन जारी करने में हमारे उपस्थित हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुप्ता जी, बहुत लंबे समय से आप सबकी लड़ाई लड़ने वाले ऐसे हमारे दयाल चाचा जी, गोपी चाचा जी, जिनको मैं शायद मुझे लगता है कि इन लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखी होंगी कि अगर वो चिट्ठियां ही सिर्फ भेज दें तो मुझे लगता है जाके जो है कि ये आंदोलन का जो खर्चा है ना वो निकल आएगा जाकर जो है। इतने कागज इन लोगों के पास इकट्ठा हो गए और गत कई वर्षों से ये मेरे साथ इनका लंबा जुड़ाव चला रहा। दोस्तों, जैसे ही आज मुझे पता चला कि मेरे घर पे बाबूजी का आगमन हुआ और उन्होंने याद किया मुझे, और इस समय चुनावी दौर चल रहा है जिसपे मैं जनसंपर्क में था, और बिलीव करिए आप विश्वास दिला रहा हूँ आपको जाकर जो है कि जैसे ही वहाँ से छूटा और मैंने फ़ोन किया लप्पू जी को कि मुझे वहाँ पर चलना है, और मैंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी से कह दीजिएगा कि खाना टिफिन में दे दे, मैं रास्ते में खाना खा लूँगा और मुझे उस लड़ाई में जाना है जाकर जो है। तो खाना खा करके गाड़ी में ही खाता चलाया, घर पे मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ पे खाना सुकून से खा पाता, क्योंकि मुझे इस बात का आभास था कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है सुब्रत राय के लिए, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे परिवार पीड़ित हैं और जिन्होंने आवाज उठाई उनको तो उन लोगों ने किसी भी तरीके से चुप करा दिया, थोड़ा बहुत दे करके, परंतु जिन्होंने आवाज उनके खिलाफ नहीं उठाई, लड़ाई नहीं लड़ी, संघर्ष नहीं किया, उनको कुछ नहीं मिल पाया। उनका विश्वास था कि हम ऐसी कंपनी को अपना पैसा दे करके सुरक्षित कर लेंगे, परंतु ये भेड़िया लोगों ने जो है आपके पैसे को डकारने का पूरा प्रयास कर लिया है। ये नहीं चाहते कि आप गरीबों का पैसा, जो बड़ी गाड़ी कमाई का पैसा है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब इनके आंखों में आंसू देखता हूँ, मेरे पास आते हैं, अपनी पीड़ा रखते हैं, तो मुझे खुद इतना दुख होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये बात मैंने एक दिन बाबूजी से कही थी कि बाबूजी, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, जब तक आप टेढ़ा नहीं करेंगे ये आसानी से आपका पैसा नहीं देंगे। इसलिए जो आज आपने मुहिम चालू की है, मुझे इससे बेहद खुशी है कि कम से कम आज हमारे लोग जाग गए। और निश्चित रूप से जो बाबूजी का, एमपी गुप्ता जी का कहना है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री और सुब्रत राय आपस में बैठ के लाइव टेलीकाम नहीं देख लेंगे, तब तक यहाँ से धरना समाप्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और यही जज्बा और जुनून आपको जाकर जो उस कामयाबी की तक ले जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे धरने अकेले रखे, सिर्फ अकेले, मेरे पीछे कोई नहीं रहता था। जब भी अधिकारी मेरी बात को नहीं सुनते थे तो मैं अकेले वहीं अखबार बिछा करके बैठ जाता था, कोई परमिशन नहीं लेता था कभी, क्योंकि मुझे जनता के लिए मैं बैठता था, कोई अपने लिए कभी नहीं बैठा मैं। तो जो लोग आप लोग हैं, ये सब समाज के लिए, शोषित पीड़ित परिवार के लिए हैं। अभी दिखा रहे हैं कि इस बच्चे का ऑपरेशन होना है, उसके परिवार के पास पैसे नहीं है कि वो उसकी ऑपरेशन करा करके उस बच्चे को दोनों नेत्र से देख सके। एक कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हमारे बीच में। मैं निश्चित रूप से आपके धरने को सफल बनाने के लिए जिस समय भी आप मुझे आह्वान करेंगे, ये भाई, ये बेटा आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके 24 घंटे आपके साथ होगा। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एचएल लेबर कॉलोनी में श्रमिकों की लड़ाई लड़ी थी, 7 दिन तक मैंने भूख हड़ताल कर दिया था, और जीएम, एचएल के जीएम को वहां पे छुपवा दिया था मैंने, सिर्फ भूख हड़ताल में। तो जो आज अगर ये अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो जो आप लोग तय कर रहे हैं, इसी से ये झुक जाएंगे। ये हिम्मत, ये ताकत आपकी सिर्फ बरकरार रहे, अच्छे से अच्छे लोग झुक जाएंगे आपके बीच में, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन लोग, इसमें ज्यादातर मुझे सीनियर सिटीजन लोग दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा सुब्रत राय सहारा इंडिया कंपनी को दरअसल दिया कि मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, परंतु वो पैसा सुरक्षित नहीं है, और वो पैसा अगर निकालना है
तो इसी तरीके से आंदोलन आपका जारी रहना चाहिए। और उसमें जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ती है, तन मन प्लस धन, जितना भी जरूरत पड़ेगी आपके आंदोलन के लिए धन भी दूंगा मैं। परंतु ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये लड़ाई अगर बंद हो गई तो शायद मेरा सपना अधूरा हो जाएगा मित्रों। जितना पैसा चाहिए मुझे भीख मांगने में कोई दिक्कत नहीं। आपकी लड़ाई की लड़ने के लिए मैं एक एक रुपया इकट्ठा कर लाऊंगा दोस्तों। परंतु ये जब तक आपका पैसा ना मिल जाए या आश्वासन ना मिल जाए तब तक आप लोग यहाँ से मत हटिएगा दोस्तों। और जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम सब आपके साथ देंगे दोस्तों। आवश्यकता पड़ने पर मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल करूंगा दोस्तों। मैं भी आपके साथ किसी तरह के धरने में बैठूंगा। मुझे तो आज ही पता चल पाया, अगर ये प्लानिंग मुझे पहले मालूम होती तो शायद इसके पहले मैं कुछ और रूपरेखा रच देता। मैं कभी डरा नहीं, मैं कभी दबा नहीं, मैं अकेले दम मैंने अपना कारवा बनाया है दोस्तों। अकेले दम में चला, अकेला चला था मैं, और आज मेरे पीछे बहुत बड़ा कारवा है दोस्तों, बहुत बड़ा संगठन है। मुझे गर्व है। और वो क्यों है? मेरी ईमानदारी है, मेरी मेहनत है। मैंने किसी के साथ कभी गद्दारी नहीं करी, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया दोस्तों। इसलिए लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा दोस्तों आप लोगों के बीच में। मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ सम्मान का लालच है दोस्तों। मैं अपने सम्मान के लिए जिंदा हूं इस धरती पे। और कानपुर शहर में जब 2011 में जीता था निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं जीता था, कोई पार्टी का मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं, मैं स्वयं स्वतंत्र हूं, स्वच्छंद हूं। किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है दोस्तों। आप सबका साथ चाहिए जाकर। और पूरे कानपुर जिले में मैं टॉप जीत करके आया था। आज आपको मालूम होगा कानपुर जिले में मैं टॉप जीता था। और इसके बाद सामान्य सीट पर अपनी पत्नी को लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे यूपी में रिकॉर्ड मतों से जीत करके आया हूँ। और इस समय मैं सफीपुर वार्ड में, जिस समय मेरी सीट यसी हुई है, और जैसे मैंने मन बनाया तो कई वार्डों के लोगों ने मुझसे संपर्क साधा कि भाई आप मेरे वार्ड में आ जाओ, भाई मेरे वार्ड में आ जाओ, हम पूरी तरीके से आपको तन मन धन के साथ दबाएंगे। पर मैंने फैसला ये लिया कि मैं जीत तो कहीं भी सकता हूँ, परंतु जीतना बड़ी बात नहीं है, उनके साथ विश्वास और उनका काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने फैसला सफीपुर वार्ड का लिया कि सफीपुर वार्ड मेरे घर के सामने है, मेरा कन्वेंस ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए मैं सफीपुर वार्ड को अगर अपने वार्ड से ज्यादा मेहनत करके काम करूंगा तो शायद मेरे अंदर और अच्छा निखार आएगा। इसलिए मैंने सफीपुर वार्ड चुन करके फैसला लिया है कि मैं वहां से इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट में आप लोग सब लोग ताकत दीजिएगा। जो भी लोग आपके मिलने जुलने वाले लोग हो, सफीपुर में, बीबीपुर में, देवीगंज में, गांव खेड़ा में, जगतापुर में, जो लोग भी हो, आप उनसे कहिएगा कि ये हमारा भाई है, ईमानदार भाई है। अगर कोई आदमी अगर 1 रुपए की उंगली उठा देगा तो मैं सर झुका सकता हूं उसके सामने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, मैंने इतने सालों के दरमियान में अपनी जेब से मैंने पैसा खर्चा किया होगा, किसी का आज तक 1 रुपया नहीं लिया, किसी का 1 रुपए का